हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज आपको सारा कंफ्यूजन अगर डिड और हैड का दूर करना हो तो ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखेंगे बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ यही टॉपिक है कि डिड और हैड। देखिए, डिड मीन्स भी था होता है और हैड मीन्स भी था होता है। इनका कंफ्यूजन आपको पूरी तरह से दूर हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ बेटा किस तरह से। देखिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिड। यहाँ डिड का क्या है, यहाँ डिड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि जो डिड है बेटा वो हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि पास्ट की फॉर्म है। ओके, क्या है? वर्ब। इसको हम एक्शन वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और इसको वर्ब भी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम। कवरिंग ऑल यूजेस, सेंटेंस टाइप्स, स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, जो हमारे कंप्लीट स्ट्रक्चर और हैं और सेंटेंस के जो टाइप्स हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। किसमें? और डिड का यूज किया जाएगा। ठीक है, किस तरह से किए जाएंगे? डिड का यूज करके किस तरह से हम इसको कवर करते हैं वो आपको देखना है। डिड फुल यूजेस इन इंग्लिश। देखिए बेटा, डिड के कंप्लीट यूजेस आपको बताए जाएंगे, वो मैंने आपको बताया था अभी। डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू डज। देखिए, डू डज हमारी प्रेजेंट की होती है और इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो डिड होती है। ठीक है, एंड इज यूज्ड इन द सिंपल पास्ट। और ये कैसे कैसे यूज की जाती है? तो सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज मैं आपको बता रही हूं। एक फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चंस के लिए किया जाता है, नेगेटिव्स के लिए किया जाता है और एम्फेसिस एंड शॉर्ट आंसर्स, इन सब में डिड का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ बेटा। ओके, देखिए नंबर 1 क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में कैसे यूज हुआ? यूज टू डिस्क्राइब। सबसे पहले इसका जो वर्णन होता है, एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हम डिड का यूज करते हैं। क्या हो जाता है? जब भी हमारा कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए डिड का यूज होता है। देखिए इसके स्ट्रक्चर्स देखिए बेटा, क्या है इसका स्ट्रक्चर। नंबर 1 अफर्मेटिव का देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1, ये है अफर्मेटिव का। वो आगे हम इसमें प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं वो हम प्लस कर सकते हैं। हमारा तो मेन है कि हमें डिड को सीखना है कि डिड का यूज कहाँ होगा। नेगेटिव, नेगेटिव में देखिए बेटा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस V1। ये मैं आपको बता दूं, जब भी हम डिड का यूज करेंगे हमेशा उसके साथ में V1 आएगा, ना V2 आएगा, ना V3 आएगा, ना V4 आएगा। कोई सी भी एक्शन वर्ब नहीं आएंगी, सिर्फ एक्शन वर्ब आएगी V1। ये हमें ध्यान रखना है। ये रहा ऊपर। देखिए इंटेरोगेटिव, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। इसमें ये हमारा क्वेश्चन मार्क देखो लगा हुआ है, डिड प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछते हैं तब हम सबसे पहले डिड का यूज होगा। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले डिड का यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हम पूछते हैं क्या से। जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, 2 टाइप के होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट में। जब हम क्या से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खाया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे इस डिड के द्वारा। तो उसमें हम सबसे पहले डिड का यूज करेंगे और इसका हम इंट्रोगेटिव सेकंड का मैं आपको लिख देती हूँ। देखिए बेटा, इंट्रोगेटिव सेकंड, और इसका जो रूल होता है हमारा वो क्या होता है वो आप सभी जानते होंगे कि WH से जो आने वाले W और H से वर्ड होते हैं, W से और H से, वेयर, वाई, व्हेन, हु, whom, whose, इस तरह का जो वर्ड्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं और इसके बाद हम डिड का यूज करेंगे और इसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, इसके बाद V1 आएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखना बेटा, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये मैंने लिखा नहीं है इसमें इंट्रोगेटिव सेकंड का, बट मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट ये होता है और सेकंड वो होता है। कुछ नहीं है, सिर्फ इससे पहले WH वर्ड जो उसमें मिडल में आया हुआ होता है उसका यूज करते हैं हम। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने अपना होमवर्क किया। क्या है? मैंने अपना होमवर्क किया। करने को क्या बोलते हैं? डू, और डू की सेकंड फॉर्म डिड की, डिड आई। ठीक है बेटा, आई डिड माई होमवर्क, कंप्लीट हो गया हमारा ये सेंटेंस। डिड का यूज किया हमने
क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है और डू की जगह पे, करने की जगह पे जो हमारा एक्शन है वो करना है, किया। डू और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड होती है डन। बाकी हम तो अभी फिलहाल बेटा डिड को पढ़ा रहे हैं आपको। नेक्स्ट, वह नहीं आई, शी डिड नॉट कम हियर। देखिए बेटा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन फॉर्मेशन यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस इन द पास्ट। यानी कि जब भी हम पास्ट में क्वेश्चंस को यूज करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे होता है, सबसे पहले हमने डिड का यूज किया, फिर सब्जेक्ट प्लस फिर V1, ये ऊपर लिख चुकी हूं मैं पहले, देखिए बेटा वो लिखा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, हमें तो ये देखना है कि डिड का यूज कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट, क्या वह स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। देखिए मैंने बताया था जब भी हमारा स्टार्टिंग में क्या आएगा तो क्या की जगह पर हम डिड का यूज करेंगे। इसके बाद हमने ही, देखो ये ही प्लस यहाँ पे किया, फिर हमारी एक्शन वर्ब आई और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ओके बेटा। नेक्स्ट, क्या तुम उससे कल मिले, डिड यू मीट हर यस्टरडे। देखिए ये भी वही है, हमें तो डिड का यूज समझना आना। क्या क्या यूज बता दिए मैंने आपको डिड के, एक तो बता दिया हमारा अफर्मेटिव, मैंने कुछ काम किया उसमें हम डिड का यूज करेंगे। सेकंड हुआ हमारा नेगेटिव और थर्ड हुआ हमारा इंटरोगेटिव। अब इसके 1 बाय 1 करके आपको विद एग्जांपल बताए जाएंगे। देखिए बेटा अब आया हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में देखिए बेटा क्या है, डिड नॉट इज यूज्ड टू शो। डिड नॉट जो है बेटा वो हमारा शो करने के लिए यूज किया जाता है। क्या शो करने के लिए, दैट समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, यानी कि जब पास्ट में कुछ ना हुआ हो उसके लिए डिड का यूज होता है। ध्यान देना है बेटा, जब भी पास्ट में कुछ ना किया गया हो, ना हुआ हो, तब हम डिड का यूज करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। मैं आपको बता चुकी हूं कि डिड के बाद हमेशा V1 आता है। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। इसमें आगे हम खाना भी लिख सकते थे, आई डिड नॉट ईट फूड XYZ, कुछ भी लिख सकते हैं और सेंटेंस इसको बड़ा कर सकते हैं। बट हमारा जो ये है बेटा वो आई डिड नॉट ईट। देखिए समझ लीजिए, उसने नहीं गाया, शी डिड नॉट सिंग, और इसको हम शॉर्ट में डिडंट, इसको डिडंट, इस तरह से हम बोलते हैं। देखिए बेटा नंबर 4 हमारा एम्फेसिस करना इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ जोर देते हैं अपनी बात बताने के लिए, कुछ करने के लिए, तब भी हमेशा हम डिड का यूज करते हैं। जैसे टू एम्फेसाइज आप पास्ट एक्शन, पास्ट के एक्शन में, ठीक है, एक पास्ट का जो एक्शन होता है जब भी उसमें एम्फेसाइज होता है, उसमें जोर दिया जाता है किसी बात पर, तब हम डिड का यूज करते हैं। देखिए बेटा ये है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1, ठीक है। देखिए मैंने पहले बता दिया आपको कि डिड के साथ में V1 आता है। एग्जाम्पल्स, मैंने तो तुम्हें बुलाया था, ये तो का जो मीन्स होता है बेटा यही हमारा एम्फेसिस होता है। देखिए यही हमारा एम्फेसिस होता है। क्या होता है, तो, यानी कि जब हम किसी बात पर जोर देते हैं। तो आई डिड टेल यू, ध्यान से देखिए बेटा, उसने तो काम पूरा किया था, देखिए तो आया। फिर ही डिड कंप्लीट द टास्क, उसने अपने टास्क को कंप्लीट किया था, उसने तो, ये सेंस अगर आएगा, तो का सेंस आएगा तो वो यानी कि अपनी बात पर जोर दे रहा है, जोर दिया जा रहा है, तो उसके लिए हम डिड का यूज करेंगे। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट आंसर्स यूज्ड फॉर शॉर्ट आंसर्स इन कन्वर्सेशन। जब भी कन्वर्सेशन में शॉर्ट आंसर को यूज किया जाता है, शॉर्ट आंसर को बोला जाता है, तब भी हम डिड का यूज करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल हुआ, क्या तुम गए, डिड यू गो। हमने यस और नो में दो ही टाइप से आंसर दिए जाते हैं। यस आई डिड, मैं गया, यही कंप्लीट हो गया इसका सेंटेंस। आई डिड, मैं गया। नेक्स्ट, क्या उसने तुम्हारी मदद की। देखिए बेटा डिड सी हेल्प यू, उसने बोला नो, सी डिडंट, उसने नहीं की। इसमें कंप्लीट हो गया बेटा सेंटेंस। ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
वो हमारा हेड जो बचा हुआ है बेटा, इसमें जो टॉपिक था उसे हम कल कराएंगे। ओके बेटा, मिलते हैं, बाय बाय।